कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मंगलाचरण कर लेते। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अब आपके बीच में स्वाध्याय 3 दिन तो हो गया मुकमाटी का। अब 3 दिन मन है आपको कुछ जैन आगम के सिद्धांतों से जैन आगम की चर्या से जोड़ने का। मुकमाटी एक ऐसा ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है, तो आगम एक सिद्धांत को लेके चलता है। हमारा जीवन बैलेंस बनाने के लिए हमें अध्यात्म भी होना चाहिए और आगम भी हमारे पास होना चाहिए। तो मैं अब आपसे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, हमारा जीवन कैसे अच्छा बन सके, हम कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके, कुछ इस बात पर आज अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि जीवन को सिद्धांत की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जब हमारे कर्म के उदय आते हैं। आते कि नहीं आते? जब हमारे कर्म के उदय आते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। मान लो कोई बुरी बात हो जाए हमारे जीवन में, तब हमें सबसे ज़्यादा समझने की या संभलने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी समय हम फिसलते हैं और उसी समय हम गिरते हैं और वहीं से जीव का पतन होता है। तो आज आपसे चर्चा करूँगा जीव के पतन और उत्थान की। कब हम पतन के गड्ढे में गिरते हैं और कब उत्थान की ओर आते हैं। आप पढ़ने की मानसिकता से हैं कि सुनने की मानसिकता, पहले ये जानना चाहता हूँ। आप किस मानसिकता से यहाँ बैठे हैं? पढ़ने और सुनने दोनों मानसिकता से आप बैठे हुए कि महाराज आप पढ़ा होगे तो पढ़ लेंगे, सुना होगे तो सुन लेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे कोरे कागज हैं महाराज जी। अच्छा, ये और एक और चीज़ बता दो पढ़ाने से पहले, स्लेट कोरी है कि भरी हुई है? क्योंकि देखो भरी हुई होगी तो मुझे दुगनी मेहनत करना है, पहले का मिटाऊं फिर नया लिखूं, और कोरी है तो फिर भगवान का धन्यवाद है कि मुझे स्लेट अच्छी मिली है, जो लिखूंगा वो सब लिखता चला जाएगा। थोड़ी मानसिकता बनाना। आज वैसे हिंदू वर्ष के अनुसार नया वर्ष है, 9 वर्ष है, गुड़ी पड़वा का दिन है, और ऐसा मानते हैं हिंदू दर्शन में कि नया वर्ष का ये शुरुआत कहलाती है। आप भाग्यशाली हैं कि आप सब नए वर्ष की शुरुआत में आपके पास अपना एक गुरु है जो आपके इस नए वर्ष में आपके पास। बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, अपने जीवन में एक गुरु को जरूर बना के रखना। अपने जीवन में अगर गुरु नहीं हो तो ज़रूर बना लेना, अगर है तो उसके प्रति अपना समर्पण आस्था ज़रूर बढ़ा लेना। कारण क्या है कि जब हम अपने जीवन की मानसिकता को बदलना चाहते हैं तो हमारे लिए एक मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी है जो हमारे जीवन को सही राह दिखाए। और गुरु से अगर कुछ पाना हो
2 दिन पहले मैंने क्लास शुरू करी थी तो मैंने बताया था कि आप मुझसे कुछ नहीं पा पाओगे, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप मुझसे सब कुछ ले पाओगे। क्या आप इस मानसिकता से बिल्कुल न बैठ जाना कि मैं आपको कुछ दूंगा। सुन रहे हो आप लोग? आप ये मानसिकता निकाल देना कि मैं आपको कुछ दूंगा। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आपको मुझसे लेना है। क्या करना है? लेना है। इसी से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूँ आपकी क्लास की, कि आपको लेना है मुझसे। हम तीनों महाराज आपको कुछ देंगे नहीं, क्योंकि हम देने के नेचर में वाले नहीं हैं। आपको लेने वाला नेचर बनाना होगा। उदाहरण मैंने कुएं का दिया था, अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ आपको कैसे लेना है। आपकी भूमिका बना रहा हूँ ताकि आप इस भूमिका में पहले आ जाएं, आप उस मानसिकता से स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि आप जितनी घर का कचरा लेके आप मैं यहाँ पे बैठे हो, पहले वो कचरा साफ करूँगा, क्योंकि कुछ परोसने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपका बर्तन साफ हो, साफ सुथरा हो, तब तो कुछ परसूँ। नहीं तो पता पड़ा कि जितनी गुरुदेव ने खीर बना के यहाँ भेजी वो भी, सही बताओ, आपका अगर बर्तन साफ नहीं हो तो क्या आप माँ अपने बेटे के बर्तन में खीर डालती है? पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले क्या कहते हैं बेटे से? बेटा बर्तन धो क्या, इस बर्तन में मैं इतनी अच्छी खीर बनाई है, तुझे दूंगी क्या? तो आप बताओ। तो सबसे पहले मैं आपकी उस मानसिकता को साफ कर रहा हूँ, जिस मानसिकता से आप लोग भर के आते हैं। पहले अपन उससे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, तब मैं आपको कुछ दूंगा। और लेने की कला आपको आना चाहिए। गुरु किसी को कुछ नहीं देता, गुरु से हमेशा लिया जाता है। जैसा कुआं किसी को जल देता है क्या? कुएं ने आज तक किसी को जल नहीं दिया, कुएं से हमेशा जल अगर दे तो सबकी बाल्टियां भर भर के दे दे। लेकिन लेने की मानसिकता अगर आपकी हो तो आप ले सकते हो। आपको लेना आना चाहिए। आप हमसे सब कुछ ले सकते हैं अगर आप लेने की मानसिकता में होंगे तो थोड़ी अपनी मानसिकता को उन्नत बनाए ना। और लेना कैसा है, मैं आपको छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ। गुरु हमेशा जले हुए दीपक की भांति होता है। गुरु कैसा होता है? और आप लोग कैसे मानसिकता वाले होते हैं? उस बुझे हुए दीपक की तरह होते हैं। क्योंकि आपका दीपक जला हुआ होता तो आप गुरु की खोज नहीं करते, आप उसी के प्रकाश में चले जाते। आपको एक ऐसे जले दीपक की ज़रूरत थी जो आपको आपका दीपक प्रकाशमान करे। तो आप लोग अपने दीपक का प्रकाशमान करने के लिए इस मानसिकता से आज यहाँ बैठे हैं, और बैठना भी उसी मानसिकता से कि हे भगवान हमारा दीपक भी जल जाए। चाहते हैं आप अपना दीपक जलाना? सही बोलो, बोलते चले जाओ जरा। हाँ कुछ क्योंकि बहुत लोग सो रहे हो तो जगाना पड़ता है। तो सोने की मानसिकता से ये नहीं बैठना, अब जगने की मानसिकता से बैठना। अब बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक से अपना दीपक कैसे प्रकाशमान करता है, बस इस दृष्टांत की ओर आपकी शुरुआत करता हूँ। आपने देखा होगा जब आप जले हुए दीपक के निकट अपना दीपक ले जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने बुझे हुए दीपक की जो बाती होती है, आपने दीपक तो जलाया होगा ना, देखो आप जलाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते, दिमाग में नहीं लाते कि ये क्या कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी एक क्रिया कर रहे होते हैं। उस क्रिया को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। तो जब आप उस जले हुए दीपक के पास अपना बुझा हुआ दीपक ले जाते हैं तो वो दीपक फिर भी नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि वो दीपक की लो उस लो से टकरा नहीं रही है, आपकी लो अभी बहुत दूर है। तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने बुझे हुए दीपक की जो लो होती है उस जले हुए दीपक के चरणों में लगा देते हैं, तो वो दीपक आपका प्रकाशमान हो जाता है। आप देखना, जब तक आपका बुझा दीपक उस जले हुए दीपक के चरणों में झुकता नहीं है, देखा आपने दीपक कैसे झुकाते हैं आप? कि खड़े खड़े जला देते हैं, झुकाते हैं आप। अगर वो दीपक न झुके तो वो दीपक जल नहीं सकता। सुन रहे हैं आप लोग? अगर आप चाहते हो कि मुझे गुरु का वो दीपक मिल गया है, गुरु ने मुझे प्रकाशमान करने के लिए मेरे ऊपर उपकार कर दिया है, तो अपना बुझा हुआ दीपक जरा गुरु के चरणों तक ले जाना और लेके अकड़ मत जाना, क्योंकि अकड़ने से वो नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक दीपक खड़ा था जब तक दीपक
नहीं जल रहा था। और जैसे ही आपने अपना दीपक उस चरणों में झुकाया, वैसे ही गुरु ने आपको प्रकाशमान, उस दीपक को प्रकाशमान। दीपक ने करा कुछ नहीं, दीपक ने कुछ नहीं किया। क्या इसकी लो इसमें गई? जैसे महाराज ने उदाहरण दिया था, क्या लो इसकी लो इसमें गई? नहीं। लेकिन इसकी लो ने इसकी लो को, गुरु एक निमित्त के भांति है, उस निमित्त का उपयोग करना, अपनी मानसिकता को स्वस्थ बनाना, ताकि आप अपने दीपक को जला सकें। अब आपसे मैं वो चर्चा करूँगा जिस चर्चा के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए बैठे हैं। कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत में अगर आपने उस सिद्धांत को पकड़ लिया तो जीवन की सारी थ्योरी आपके हाथ में, सारा विषय सिद्धांत, अच्छा बुरा सब कुछ आप अपने हाथ में रख पाएंगे, अपने देख पाएंगे। बस आपको मानसिकता अब ये बनाना है कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना कैसे है। कर्म सिद्धांत, 8 कर्म है, ये सब जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं 8। अब आपको कुछ नहीं बताना मुझे, आप सारी चीज़ जानोगे, थ्योरी को भी जानोगे। लेकिन कर्म आत्मा के साथ कार्य कैसे करता है, हमारे साथ आत्मा से जुड़ के करता कैसे ये काम। क्योंकि चेतन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला है, जानने और देखने वाला है। तो उस ज्ञान दर्शन वाले स्वभावों को आखिर कौन सी ऐसी वस्तु प्रभावित कर रही है कि वो हमारा जानने देखने वाला स्वभाव भी राग देश में लिप्त हो रहा है, हमारा स्वभाव हमसे छूट रहा है। छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? आपका स्वभाव जानना देखना था, राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना ना देखना। लेकिन हम जानने देखने के बाद जो बिगड़ जाते हैं, समझ रहे? बिगड़ने के बाद समझ रहे हो, राग द्वेष करने लग जाते हैं। जो हम जी राग द्वेष करने लग जाते हैं, ये आत्मा के हम विभाव परिणाम की ओर चले जाते हैं। अब आत्मा का स्वभाव छूट जाता है और आत्मा अपने उस विपरीत स्वभाव की ओर चला जाता है जो आत्मा का नहीं था। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता, ठीक है। उस जल के स्वभाव की शीतलता कब छूट जाती है? जब वो अग्नि के संपर्क में आता है। जल का स्वभाव कभी भी उष्णता नहीं था, जल का स्वभाव शीतलता था। लेकिन जैसे ही उसने अग्नि का संपर्क किया, वैसे ही उसने अपनी शीतलता को छोड़ दिया, अपनी शीतलता को खो दिया। बस यही जीव का स्वभाव है। जीव एक चैतन्य स्वभाव, शांत स्वभाव, जानने देखने वाला है, अपनी ओर स्वभाव में रहने वाला है। लेकिन हम जैसे ही पुद्गल के संपर्क में आते हैं, राग द्वेष के संपर्क में आते हैं, हम अपना ओरिजिनल स्वभाव हम छोड़ देते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अब वो राग के रूप में होता है, द्वेष रूप में होता है, मोह रूप में होता है। ये कर्म सिद्धांत की एक छोटी सी भाषा आपके सामने रखी। हम या तो राग में पड़ जाते हैं, चीज़ अच्छी है, ये मेरे लिए अच्छी है, मैं इसे चाहता हूँ, ये मुझे मिल जाए, ये मेरी हो जाए। या हम द्वेष में पड़ जाते हैं, ये बहुत बुरी है, ये मेरे सामने से हट जाए, मेरे सामने से चली जाए, मैं इसे नहीं चाहता हूँ। बस यही 2 हमारे मुख्य परिणाम है कि नहीं? या तो वस्तु हमारे लिए अच्छी है या वस्तु, लेकिन वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती। वस्तु के प्रति जो हमारा परिणमन होता है, परिणाम होता है, वस्तु के प्रति जो हमारा भाव होता है वो अच्छा बुरा होता है। और यहीं से कर्म हमसे बंधता है। सुन रहे हैं आप लोग? समय सार में एक चीज़ उन्होंने कही कि कर्म आत्मा से कैसे बंधता है, आखिर वो चिपकता कैसे है। कल एक चीज़ हम पढ़ रहे थे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, बहुत अच्छी चीज़ उसमें पढ़ने में मुझे आई। उस पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ को पढ़ते समय एक उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, वो प्रश्न आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ कि जीव का स्वभाव चेतन है कि नहीं? जीव का स्वभाव क्या है? चेतन वाला है ना, जितना तो आप जानते हैं, इतने तो पढ़े लिखे तो आप होंगे, कि जीव का स्वभाव चेतन है और कर्म जड़ है। कर्म क्या है? जड़ है कि चेतन है? चेतन, जड़ है, पुद्गल है। अब कर्म पुद्गल है, आत्मा चेतन है, जीव चेतन रूप है। तो ये तो समझ में आता है कि चेतन
राग द्वेष करता है, लेकिन वह जो कर्म वर्गणाएं, जो पुद्गल जड़ थी, वो मुझे इस कर रूप में परिवर्तन होना है, उस जड़ में ये बात कहाँ से आई? क्या ये जो टेबल है ये अपने आप परिणमन हो सकता है कि मुझे और किसी रूप में परिवर्तन होना है? नहीं होती ना, ये कर रहे क्योंकि ये जड़ है। लेकिन हम चाहें तो यहाँ से उठ के कहीं भी जा सकते हैं, इसे भी हम ले जा सकते हैं, इसे भी कहीं उठा के रख सकते हैं, इसके फॉर्म को हम राख रूप में बदल दें, इसमें आग लगा दें तो ये राख हो जाएगी, इसका हम पटिया बना लें तो हम बैठ सकते हैं, इसको हम और कुछ कर दे। तो ये जीव का चेतन स्वभाव तो समझ में आया, लेकिन उस जड़ में ये चीज़ कहाँ से आई कि वो कर रूप में मुझे बदलना है, ये उसके अंदर कहाँ से आई? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? पीछे वालों को प्रश्न समझ में आ रहा है? जरा गर्दन हिलाओ पीछे वालों के। हाँ आ रहा है महाराज जी, सुनाई पड़ रहा है मेरी बात? पढ़ रही है सुनाई? बिल्कुल शांत बैठे, या तो आप पूजा में लगे हुए हैं या आप बात को समझने की मूड में नहीं है। आज मूड में हो कि नहीं पहले तो बताओ। पीछे वाले आवाज़ दो। हाँ महाराज, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मतलब मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी क्लास पूरी करें और हम हाँ उस मूड में हो तो क्लास अभी पूरी कर देता हूँ। पूरी कर दूँ, चलाऊँ क्लास को आगे? ठीक। तो उस जड़ के अंदर ये बात कहाँ से आई, उसे ये चेतना कहाँ से आई कि मुझे कर्म में बदलना है? बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक अच्छा उत्तर दिया जो आपके काम आएगा। उन्होंने कहा कि एक मंत्र सिद्ध पुरुष जब मंत्र की सिद्धि कर लेता है और वो मंत्र पुरुष सिद्ध कहीं गुप्त स्थान में बैठ जाए जहाँ जिसको कोई नहीं देख पा रहा, वहाँ से वो मंत्र का उपयोग करता है, तो उस मंत्र के द्वारा सामने वाला दुखी और सुखी देखा जाता है। मान लो यहाँ से कोई मुठ मारे, मुठ जानते हो? और ये होता है मुठ मतलब एक ऐसा मंत्र होता है कि सामने वाले के ऊपर जब वो चलाया जाता है तो सामने वाला बहुत सारी पीड़ाओं का अनुभव करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता पड़ता है कि मुझे क्यों हो रही है, लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से पीड़ा उस पर देखी जाती है। और एक गरुड़ मंत्र होता है। गरुड़ मंत्र वो मंत्र होता है कि हजारों किलोमीटर दूर से वो मंत्र पढ़े तो उसका विष दूर हो जाता है। चलो ये मेरे समझ में नहीं आ रही तो आपको शांति धारा समझ में आ जाएगी। चलो आप यहाँ शांति धारा पढ़ते और वहाँ उस रोगी को आराम मिलता है, पढ़ते ना आप, रोग को दूर करने के लिए जब शांति धारा करते। और आप लोगों ने कई उदाहरण सुनाए भी थे कि महाराज जी हमारे जीवन में ये घटा, ये शांति धारा करी और जैसे ही हमारी शांति धारा हुई तो वैसे ही हमें उस रोगी को, जो हमारा मरीज था, जो हमारा मित्र था, उसे वहाँ पे आराम मिलने लगा। और होता है, ये देखा भी जाता है। और ये हमने भी देखा, कई चीज़ ऐसी देखी जो मैंने कहीं अपने जीवन में अनुभूत की इस शांति धारा को, कि उस शांति धारा के करने के बाद तत्काल उठते हुए मैंने उस व्यक्ति को देखा। एक छोटा सा संस्मरण सुना देता हूँ चूँकि इस कर्म की चर्चा चल रही है। हम लोग उज्जैन में थे उस समय, उज्जैन की घटना है। उज्जैन में हम ऐसे ही शांतिधारा जैसे आपके यहाँ कराते वैसे हम शांतिधारा कराते थे और शांतिधारा के महत्व को बताते थे कि शांतिधारा का ये महत्व है, शांतिधारा करने से ये फल मिला, ये इसका ये रिजल्ट देखा गया। घटना यूँ घटी और लोगों से कहते थे कि हम लोग, आप लोग गंदों तक ले जाया करो। आप लोग ले जाते हैं अपने घर गंदों तक? कितने लोग अपने घर गंदों तक ले जाते हैं? बस 4-6 लोग। मतलब इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा गंधोदक आप अपने हाथ से बनाते हो, लेकिन दुर्भाग्यशाली हो कि अपने घर नहीं ले जाते। अब आज से एक मन में बनाना कि हम एक छोटी सी डब्बी हो चांदी की जिसमें आप उत्तम पात्र का वो गंधोदक ले जा सको। वो क्यों ले जाना है इस संस्मरण से आपको समझ में आएगा। हम ऐसे ही उसके महत्व को बता रहे थे और महत्व को बताते बताते एक व्यक्ति शाम के 4 बजे करीब आया। वहाँ पे एक पाटनी करके एक व्यक्ति था, प्रदीप शायद उसका नाम था। वो व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि महाराज जी उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है, सिर में बहुत गहरी चोट आई है और डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में भी जा सकता है, हो सकता है इसकी मृत्यु भी हो जाए। अगर ये 48 घंटे के अंदर आँख नहीं खोला या होश में नहीं आया तो ये मर भी सकता है। अब हमने कहा अब क्या करें? तो हमें वो गंधोदक वाली बात याद आई कि अपन गंधोदक का इतना महत्व बताते हैं, तो आज गंधोदक का
क्यों ना प्रैक्टिकल देखा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल उससे पहले नहीं किया था। उससे पहले हमने प्रैक्टिकल नहीं किया था, सुनी सुनाई बात पे हम करते थे, जैसे आप सुनते रहते हो वैसे हम भी सुनते रहते थे। तो हमने कहा आज प्रैक्टिकल का दिन है, तो हमने कहा भाई वो गंधोदक जो तुमको हम कहते हैं वो गंधोदक है क्या? तो किसी ने कहा हाँ महाराज जी मैं रखता हूँ। मैंने कहा वो लेके आओ। हमने उसको गंधोदक दिया। हमने कहा एक काम करो, अब जहाँ वो भर्ती है, जिस अस्पताल में भर्ती है उस अस्पताल में इस गंधोदक को ले जाना और कम से कम उस मरीज को लगा देना। देखो मरना और बचाना अपने हाथ में तो नहीं है, वो तो उसके आयु कर्म पे डिपेंड करेगा, लेकिन अपन कुछ भावना तो भा ही सकते हैं, अच्छी भावना तो हम कर सकते हैं। हुआ यूँ, वो जाके उसको गंधोदक लगाया। दूसरे दिन हमने पूछा क्या हुआ, जो कि महाराज जी भी होश में नहीं आया। हमने कोई बात नहीं, आज उसके नाम की शांति धारा अपन करेंगे। लेकिन कम से कम वो जिंदा था, होश में भले ही नहीं था लेकिन जिंदा जरूर था। हमने दूसरे दिन उसकी शांति धारा की। शांति धारा करके हमने कहा अब लेके जाओ, क्योंकि इसके नाम की शांति धारा अब हुई है। अभी तक तो हमने गंधोदक लगाया था, लेकिन अब उसके नाम की शांति धारा अपन ने कर ली है। आश्चर्यचकित रिजल्ट था, जो अभी मैं बता रहा था कि मंत्र कैसे काम करते। आश्चर्यचकित रिजल्ट था। हमने उसको 7:30-8 बजे करीब गंधोदक भेजा होगा, 9 बजे तक उसके पास पहुंचा होगा, क्योंकि आधी घंटा उसके अस्पताल तक लगा। उसको 9-9:15 पे गंधोदक लगाया गया और 12 बजे जब मैं हार करके लौटा तो व्यक्ति का चेहरा, जो हमारे पास खबर लाया था, उसके चेहरे पे खुशी थी कि महाराज उस व्यक्ति ने आँख खोल दी, होश में आ गया। उस व्यक्ति ने आँख खोल दी और मेरे मन में तब से गंधोदक के प्रति इतनी ज़बरदस्त आस्था बैठी, इतनी इस शांति धारा के प्रति आस्था बैठ गई कि कुछ भी हो जाए, इस जैन समाज को अगर ये शांति धारा मिल गई तो समझना इसको महान शक्ति इसके पास उपलब्ध हो चुकी है। जो हम भटकते हैं, हम अन्य जगहों पे जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ लोबान छोड़ते हैं, चादर लगाते हैं, कहीं हम जल छोड़ते हैं, कहीं सिंदूर पोतते हैं, करते कि नहीं? यहाँ के लोग कितने कहाँ कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते तो होगे तो मंदिर की बात थोड़ी बता दोगे। जाने वाला देखो वो ही बोलेगा, जो नहीं जाता वो तो बोलेगा नहीं जाते, जाने वाला वो तो कहीं महाराज मेरी ओर देखना। तो ये जो सिद्धांत था, तो जो मैं ये सिद्धांत दे रहा था, तब उन्होंने कहा कि जैसे उस मंत्रविद ने मंत्र के द्वारा सामने वाले की पीड़ा को दूर किया, ऐसे ही उस आत्मा में जैसे राग द्वेष परिणाम हुए तो वह जड़ भी पुद्गल था, वह भी कर्म रूप में बदल गया। आपको अब सिद्धांत समझ में आया कि हमसे कर्म कैसे चिपकता है, हमसे कर्म कैसे चिपक जाता है, और कर्म जब हमसे चिपकता है तो कैसे काम करने लगता है। अब अपन ने इतना समझ लिया कि कर्म हमसे, आत्मा से या जीव से, चूँकि जीव को चिपकता है तो वो अपना फल देने लगता है, क्योंकि अभी तक यह जीव शांत स्वभाव वाला था, अपने चेतन स्वभाव वाला ये आत्मा था, अपनी चेतना में लीन लेने वाला था। लेकिन जैसे ही संपर्क में कर्म के आया, जैसे ही आया वैसे ही इसने अब अपना स्वभाव, नेचर बदल लिया। इसका स्वभाव जो था, जो हम दिख रहा वैसा स्वभाव नहीं है। हम जिस स्वभाव में, वो स्वभाव हमारा नहीं है। हमारा स्वभाव तो इतना शांत है, इतना सुंदर है, जैसे सिद्धों का है। अगर हम किसी निश्चय नहीं की चर्चा कर लें, शुद्ध निश्चय नहीं से अगर लगा लें, तो हम भी वैसे ही स्वभाव वाले हैं। लेकिन गलती हमारी कहाँ है? हमारी गलती ये है कि हम कर्म के संपर्क में आ गए। जैसे जल की चूक कहाँ हो गई? जल की चूक वहाँ हो गई कि वो अग्नि के संपर्क में, जल का स्वभाव तो शीतलता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना स्वभाव खोया, अपना स्वभाव कब खोया उस जल ने? जब वो अग्नि के संपर्क में आया। और जैसे ही वो अग्नि के संपर्क में आया, उसने अपना ओरिजिनल स्वभाव खो दिया, और वो जल जो हमें शीतलता प्रदान करता था, वो जल भी हमें जलाने लगा। जल भी हमें अब, जो जल हमें एक संतुष्टि देता था, हमें ये प्यास बुझाता था, वो जल भी अब हमारे हाथों को जलाने लगा, हमारे शरीर में फोले लगने लगा। हो जाता है कि नहीं? कभी कभी महिलाएं गलती कर जाती हैं, एकदम से अचानक गर्म जल में हाथ डाल देती हैं, तो क्या होता है कि हल, जो जल शीतलता देने वाला था वही, और जीव का स्वभाव जो शांत स्वभाव था वो क्या होने लगा? अब उबलने लगा। आपका स्वभाव
अब स्वभाव से आप विपरीत जाने लगे, और जैसे आप अपने स्वभाव से विपरीत जाने लगे वैसे ही आप कर्म के बंधन में उलझने लगे। आज यही समझना है अपने को कि हम इस कर्म के बंधन से कैसे छूटेंगे। कितने लोग हैं जो कर्म के बंधन से छूटना चाहते हैं? यहाँ पे पहले समझ तो लो कि छूटना भी चाहते हो कि नहीं। छूटना चाहते हो ना? तो अपने ओरिजिनल स्वभाव को पाना आप चाहते हो, मतलब आप अपने ओरिजिनल उस स्वभाव को पाना चाहते हो कि महाराज हमें उस स्वभाव की अभिव्यक्ति कराइए या अनुभूति कराइए या हमें विश्वास दिलाइए कि हम भी उसी स्वभाव वाले हैं। और हैं, आप उस स्वभाव वाले हैं भी। क्या आप हमेशा क्रोधित होते हैं? इस समय भी आप क्रोध में हैं? नहीं है। लेकिन आपको क्रोध कब आता है, गुस्सा कब आता है? जब आप किसी बात को मनवाना चाहते हैं, आपकी बात पूरी नहीं होती है, आप जो सोच रहे थे वो नहीं मिलता है, जब आपके मन की नहीं होती है, तब आपको क्या आता है? आप अपने ओरिजिनल स्वभाव को छोड़ देते हैं। लेकिन आप अपने उस ओरिजिनल को छोड़ तो देते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ये जो स्वभाव छोड़ा है ये किस कारण से छोड़ा है। आपको उस कारण पकड़ना है, क्योंकि कार्य की सिद्धि के पीछे कोई कारण जरूर होता है। जैसे आपसे पूछा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? महाराज जी उसके कारण मुझे गुस्सा आ गया। पूछा आपसे, कारण तो आप देते ही हैं, आप हेतु देते ना। आप हेतु देंगे, कारण देंगे, बहाने देंगे, एक्सक्यूज देंगे, सब कुछ देंगे कि महाराज जो ऐसा हो गया था, मुझे गुस्सा आ नहीं रहा था, उसने मुझे। अच्छा, गुस्सा आता है कि दिलाया जाता है? आपको गुस्सा कोई दिलाता है कि आपको आता है? हैं? बोलो ना, पूछ रहा हूँ, कुछ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे कुछ समझ रहा तो मैं भी तो आपको समझ लूँ आपकी मानसिकता। आपको आता है कि दिलाता है? आता है। तो गलती आपकी ही है, मतलब सामने वाले की नहीं, क्योंकि आपको आता है, उसने दिलाया नहीं। वो तो एक निमित्त मात्र था जो आपके सामने उपस्थित हुआ था। तो कर्म सिद्धांत की थ्योरी आपको समझने के लिए आप कर्म के बारे में कुछ चर्चा करूं तो आपकी मानसिकता बनाता चला जा रहा हूं। आप अपनी मानसिकता को बनाना। हमें सारी चीज़ प्राप्त करने के लिए, हम अच्छा बनने के लिए, कुछ करने की जो मानसिकता से आज यहाँ बैठे हैं, अपन एक दूसरे से समझना जो चाहते हैं, उसमें मुख्य रूप अगर हमें कारण समझ में आ गया तो कार्य हमारे लिए बहुत दूर नहीं है। कारण समझ में आना चाहिए। आप में से तत्वार्थ सूत्र कितने लोगों ने पढ़ा है? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? पढ़ा। आप देखना, जिनने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने वहाँ पे दो चीज़ की चर्चा की, साध्य और साधक की। साध्य है मोक्ष और साधन है जो उसमें दिए गए। कौन बताएगा आप में से कि कितने अध्याय में साधन की चर्चा है और कितने अध्याय में साध्य की चर्चा है? 10 अध्याय, ये तो सबको पता है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वालों से पूछ रहा हूँ मैं, उन 10 अध्यायों में कितने अध्याय में साधन की चर्चा है और कितने अध्याय में साध्य? साध्य समझ रहे हैं आप? अगर साध्य अगर शब्द आपको कठिन लग रहा है तो बता देता हूँ। साध्य का अर्थ होता है मंजिल, आपका एम, आपका गोल, जो आप चाहते थे वो आपका साध्य है। ठीक है, जो आपने डिसाइड किया था कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि आप व्यापारी हैं, आप अगर व्यापार करते हैं तो आपका साध्य क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है कि मुझे ये व्यापार करूँ तो मुझे प्रॉफिट हो। तो साधन क्या होता है? ग्राहक, जिससे आप उस प्रॉफिट को प्राप्त करेंगे, जिससे आप व्यापार करेंगे। दुकान, सामान, आपकी वस्तुएं जो आप बेचेंगे, ये सब साधन है जिनसे आप करेंगे। और साध्य आपका है प्रॉफिट, धन जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है साध्य। और साधन ये हो गया। आपको साध्य साधन आप समझ में आ गया? अभी जी हो गया आपको? क्योंकि ये पढ़ने के लिए आपकी मानसिकता, ये शब्दों की मानसिकता आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन शब्दों को नहीं समझ पाए ना तो आप जैन सिद्धांत को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं आपको उन शब्दों की थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी देता चला जाऊंगा, आप उसको सरल भाषा में समझता जाना। अब मुझे कौन बताएगा कि उन 10 अध्यायों में कितने अध्यायों में साधन है और कितने अध्याय में साध्य? जल्दी से हैं? देखो, उन्होंने कहा महाराज जी पहले और 10वें अध्याय में साध्य और 8 अध्याय में साधन है।
आप समझे ना, पहले से 9 अध्याय तक साधन है और 10वें अध्याय में मोक्ष की चर्चा है। 1 से 9 अध्याय तक मार्ग की चर्चा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये पहले अध्याय का पहला सूत्र, जहाँ से वो मार्ग की चर्चा शुरू की है उन्होंने। पहले अध्याय में साधन की चर्चा नहीं की, साधन के मार्ग की चर्चा की, साध्य की चर्चा उन्होंने की नहीं। पहले अध्याय में उन्होंने मार्ग की चर्चा की, मंजिल की चर्चा तो 10वें अध्याय में जाके की कि तुम्हें ये मुक्ति ऐसे मिलेगी, तुम्हारी मुक्ति ये है, तुम्हारी मुक्ति ऐसी होगी, तुम ऐसे मोक्ष तक जाओगे, तुम उस सिद्धालय में ऐसे पहुंचोगे। विषय कठिन तो नहीं हो रहा, विषय सरल है, समझ में आ रहा आपको? पूछ रहा हूँ बीच बीच में, नहीं है तो मैं इसको और सरल करता हूँ। कठिन तो नहीं हो रहा? जो नए लोग बैठे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, सिद्धांत को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए कठिन तो नहीं हो रहा? आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा उसके बाद। चलो आपको आपकी मानसिकता बना रहा हूँ, आप मानसिकता में रहना, एक अच्छी स्टोरी सुनने के लिए। तो 10 अध्याय में, 9 अध्याय में साधन की चर्चा है, 10वें अध्याय में साध्य की चर्चा है। तो क्या चीज़ आपको समझना है? आपको आज ये समझना है कि साध्य से ज़्यादा साधन पे हमारा जोर होना चाहिए। समझ रहे हैं? हमारा लक्ष्य, कितने लोग हैं अमीर बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सब अमीर बनना चाहते हैं? यहाँ पे हाथ खड़े करो जल्दी से। आज अमीर बनने का फंडा बता रहा हूँ। महाराज जी ये बात बता दो तो आज का प्रवचन तो सुपर हिट सफल है महाराज। हमारा आना भी सफल और आपका बैठना भी। बस ये सुनने के लिए तो आएंगे, कोई बता दे अमीर बनने का साधन। इतने में से कौन है जो अमीर नहीं बनना चाहता? हाथ खड़े करो कि महाराज मैं अमीर नहीं बना, मैं तो, मुझे तो बताओ गरीब कैसे बनना है। तो उसके लिए तो बहुत ईजी है, जैसे मैं हूँ वैसे तू बन जाओ, ईजी है। मैं सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे गरीब है तुम्हारा साधु, सबसे गरीब, ना कपड़ा तक नहीं उसके बेचारे के, खाना भी तुम्हारे यहाँ जाता, आहार भी तुम्हारे यहाँ करने जाता है, पानी भी तुमसे लेता है, कमंडल भी तुम देते हो, पीछी भी तुम दे, उसके पास कुछ नहीं है। सबसे कोई गरीब आदमी है सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा गुरु, और सबसे आदमी है तो गुरु का भक्त अमीर देखो सबसे, और वो मेरे से भी ज़्यादा गरीब है तुम्हारे भगवान उनकी तो और ही बुरी हालत, मुझसे भी बुरी हालत। उनको तो पानी भी तुम डालो ऊपर से, तो नहीं तो पोंछने वाला भी ना मिले उन्हें। तो अब देखो, अमीर तुम बनना चाहते हो, मतलब तुम सब अमीर बनना चाहते हो, तो ये अमीर बनना आपका साध्य हो गया। लेकिन क्या आपके ऐसे बैठ जाने से आप अमीर बन जाएंगे? तो आप अमीर बनने के लिए क्या ढूंढेंगे? उस साधन को खोजेंगे, उस वस्तु को खोजेंगे कि मैं कैसे व्यापार करूं, कैसे बिजनेस करूं, कैसे मुझे कोई टेक्नोलॉजी, कोई मेरे सामने कोई ऐसी बात आ जाए या कोई मुझे ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि मैं अमीर हो जाऊं। बस यही है जैन सिद्धांत। जैन सिद्धांत इससे हटके कुछ भी नहीं है। बस हमें साध्य पकड़ने के लिए साधन पकड़ में आ जाए, हमें यह समझ में आ जाए कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। एक बात और पूछना चाहता हूं, मुक्ति में झगड़ा है कि मुक्ति के मार्ग में झगड़ा है? इतने दर्शन बने, 363 मत बने, जैन दर्शन आपने पढ़ा, तो विवाद मुक्ति में है कि मुक्ति के मार्ग में विवाद है? अपने यहाँ मुक्ति में किसी को विवाद नहीं। हर दर्शन मुक्ति को मानता है, हर दर्शन मोक्ष मानता है, वो अलग अलग भाषाओं में मानता है। कोई कहता है बैकुंठ चला गया, कोई कहता है मोक्ष चला गया, कोई कहता है भगवान में लीन हो गया, कोई कहता है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो भगवान अल्लाह में चला गया, मतलब वो सब, वो चला गया जन्नत चला गया, उसको वो मिल गया। तो ये सब विवाद मुक्ति में नहीं है, मुक्ति पाने के मार्ग में है। समझ रहे हैं आप लोग? झगड़े और कुछ नहीं है। ये 363 मत बने ही मार्ग में है, उसमें नहीं बने। तो अपने को आज पूरा सिद्धांत समझना ये है कि हम मुक्ति को कैसे पाएं। तो शुरुआत एक छोटी से आपकी स्टोरी से कर रहा हूँ। आपकी स्टोरी आप तक पहुँचने के लिए, आपको समझने के लिए, क्योंकि आचार्यों ने कहा किसी वस्तु को समझने के लिए अगर दृष्टांत दिया जाए तो बहुत जल्दी पकड़ में आती है वस्तु, सिद्धांत बहुत जल्दी आपकी पकड़ में आएगा। तो सिद्धांत की मानसिकता बनाना, एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ जिससे कि आपको पकड़ने में बात आएगी। आपने महाभारत के उन पात्रों का नाम तो सुना होगा जो मुख्य रूप से कृष्ण और अर्जुन के रूप में फेमस है।
एक बार कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले। जब वो घूमने के निकले तो देख रहे थे बाग है, बगीचे, लोग हैं, लोग बाज़ार में घूम रहे हैं, महल है, लोगों के पास अपने व्यापार हैं, अटारी हैं, सब कुछ है। वो देखता है, अर्जुन की निगाह पड़ती है एक ब्राह्मण पे। वो ब्राह्मण भीख मांग रहा है जगह जगह जाके। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, ये जो ब्राह्मण भीख मांग रहा है इसमें मुझे बहुत दया आ रही है। ब्राह्मण देवता होते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छे लोग होते हैं, कृपया इनकी कोई मदद की जाए। कृष्ण मौन रह गए, कृष्ण कुछ नहीं बोले। वो ब्राह्मण को बुलवाया अर्जुन ने, और अर्जुन ने जैसे उस ब्राह्मण को बुलवाया तो ब्राह्मण से कहा कि तुम ये सब गरीबी में दिन गुजार रहे हो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम ये करो, ये स्वर्ण मोहरे की पोटली है, ये स्वर्ण मोहरे अपने साथ ले जाओ। आपको सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रही है स्टोरी? अच्छे मानसिकता सुनना, तब आपको इसके सिद्धांत को समझ में आएगा, क्योंकि आप जैन सिद्धांत समझना चाहते हो तो ये जैन सिद्धांत आपकी पकड़ में आएगा। उसने स्वर्ण मोहरे दी, स्वर्ण मोहरे वो ले जा रहा था। आज भाग्यवान मान रहा था कि ओहो, मेरी तो आज गरीबी जिंदगी भर के लिए दूर हो गई। जो कृष्ण का मित्र अर्जुन है, कितना अच्छा है, कितना सखा, कितना अच्छा है, कितना दयालु है कि उसने मुझे मेरी मदद की। और उसने स्वर्ण मोहरे को लेके चला ही था, जब अपने घर की ओर जा रहा था कि अचानक एक लुटेरा आया, और लुटेरे ने उसकी स्वर्ण मोहरे उससे छीनी और लेके, अब वो इतना दुखी हुआ कि देखो जैसे तैसे तो मेरी गरीबी दूर हुई थी, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, हमारा भाग्य बहुत ख़राब है, बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, देखो मुझे जैसे तैसे आज मिला था। आप भी यही कहते हैं ना, कभी कभी आते हैं ना, महाराज हमारा भाग्य ठीक नहीं चल रहा है महाराज जी, जिस काम में हाथ डालो वहीं, बोलो ना, जहाँ हाथ डालता हूँ महाराज जी। अच्छा, कितने लोग की समस्या ये भी है कि महाराज जी पैसा तो बहुत आता है, रुकता नहीं है ना महाराज जी। यहाँ बैठे सबकी समस्या यही है ऐसा एक भी नहीं है जिसकी ये समस्या, महाराज जी पैसा तो बहुत कमाता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन रुकता नहीं है। अब उस ब्राह्मण के अंदर भी ये उथल पुथल मची थी कि देखो मैं इतनी मेहनत करके जैसे तैसे आज मेरे पे इतनी कृपा हुई थी, अर्जुन ने मुझे पर इतनी दया की थी, और सारा धन चला गया। और धन चला गया, अब जैसे तैसे झोपड़ी में गया, उसने अपनी पत्नी को सारी चीज़ बताई। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब जैसे ही दूसरे दिन भीख मांगने निकला तो अर्जुन कृष्ण पुनः घूम रहे थे, उनकी निगाह पर उस ब्राह्मण पे पड़ी। तो उसने कहा ब्राह्मण को तो मैंने सोने की मोहरे दी थी, अब इसको सोने की मोहरे मैंने दी थी और ये पुनः भीख मांग रहा है, तो कारण मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने बुलाया पास में ब्राह्मण को कि ब्राह्मण देवता, कल तो मैंने सोने की मोहरे दी थी, क्या हुआ उस मोहरों का और तुम भीख क्यों मांग रहे हो? फिर उसने अपनी सारी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई। अर्जुन को बड़ी दया आई, कृष्ण की तरफ देखने लगी, कृष्ण मदद करना चाहिए, देखो इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। कृष्ण कुछ नहीं बोले। अर्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक इससे भी बढ़िया, कल से भी अच्छी चीज़ तुम्हें देता हूँ। अर्जुन ने अपने पास एक मोती निकाला, उसने कहा इतना बेशकीमती मोती है ये, इतना बेशकीमती मोती है कि इससे तुम्हारी कहीं कहीं पीढ़ियों की समस्या दूर हो जाएगी, चिंता मत करो, ये ले जाओ। अब बड़े संभाल के वो ब्राह्मण बड़ा खुश होता हुआ लेके गया, और जैसे वो लेके गया ब्राह्मण अपने आप वो घर पहुंचा, पत्नी को बताता तो पत्नी वहाँ पे नहीं थी, पत्नी पानी भरने के लिए गई थी। तो उसने कहा कि अब इस मोती को संभाल के रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मोती फिर मेरे हाथ से चला जाए। बड़ी मुश्किल से दया करके देखो उस दयालु व्यक्ति ने, अर्जुन ने गजब कर दिया और मुझे पुनः मोती दिया। जैसे उस मोती को उसने कहाँ रखूँ, तो अब उस समय कोई उनके पास ट्रेजी तो थी नहीं, गरीब ब्राह्मण वो कहाँ से लाएगा, कोई उसके पास तिजोरी थोड़ी आप जैसी, और कोई पेटी भी नहीं। तो उसने एक काम करा, वहाँ पे घड़ा रखा हुआ था पुराना, उस घड़े के अंदर उस मोती को रख दिया कि कम से कम ये घड़े की तरफ किसी की निगाह नहीं पड़ेगी, और चोर भी इसको क्या, जब घड़े देखेगा पुराना सा है, ख़राब सा है, क्या इसका करेगा। तो उसने उसके अंदर
रख दिया और वो अपने विश्राम करने के लिए लेट गया बेफिक्र होकर। जैसे ही वो लेटा, अब वो जो पत्नी पानी भरने के लिए गई थी और वो जैसे ही पानी भर रही थी तो जो घड़ा था फूट गया। अब घड़ा फूट गया तो उसने कहा कि अब क्या करूं, तो वो लौट के आई, उसने देखा क्या करूं, अब घड़ा तो नहीं दिख रहा, तो वो घड़ा दिखा उसे, क्योंकि ये पुराना सा घड़ा रखा हुआ है, चलो इसको ही ले जाती है। अब उसने उसमें मोती, उसे पता नहीं था इसमें मोती, वो तो घड़ा लेके गई और जैसे ही उसने उसे पानी में डाला और पानी में डाला तो मोती उसमें से सरक गया और मोती पानी के अंदर, पानी भर के जब वो लौटी तो ब्राह्मण की नींद खुली हुई थी, उसकी तो सिर ठनका हुआ था। उसने कहा क्या करा, घड़ा कहाँ ले गई? मैं तो पानी भरने ले गई। अरे इसमें मोती था, तूने ये क्या किया? वो मोती भी मुझे क्या मालूम इसमें मोती था। ब्राह्मण ने कहा भैया ये तो बहुत ही मेरे ये दुर्भाग्य, देखो पहले मुझे धन दिया, वो चोरी चला गया, अब बेशकीमती मोती दिया तो वो भी चला गया। मुझसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? सिद्धांत समझने के पुरुषार्थ करना आज यहाँ पे आपको। जब ये सब हो गया, अब ब्राह्मण क्या करता? पुनः क्या करेगा? पुनः वो भीख मांगेगा, क्योंकि जिसने इस सिद्धांत को ही नहीं पकड़ा कि अब क्या करना है, तो उसने कहा कि अब भैया वो तो भीख मांगा। पुनः अर्जुन की निगाह पड़ी, कृष्ण निगाह पूरा घूम रहे थे, पुनः निगाह पड़ी कि ये तो ब्राह्मण वही भीख मांग रहा। पहले इसको स्वर्ण मोरी दी, अब तो बेशकीमती मोती दिया। तो उसने पुनः ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और ब्राह्मण से पूछा क्यों भाई, तुम्हें तो मैंने मोती दिया था। तो पूरा उसने घटना सुनाई कि मैंने पत्नी पानी भरने के लिए गई, मैंने रखा था वो सब, मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरा तो भाग्य खराब है। अब अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, उसने कहा कृष्ण ये तो बताओ, मैं तो हार गया, कम से कम अब तुम इसकी मदद करो। मैं तो इसकी मदद करते करते हार गया, अब तुम इसकी मदद करो। कृष्ण मुस्कुराए और उनके पास 2 सिक्के पड़े थे, 1 पैसे 2 पैसे होते ना, वो पड़े थे, उसने निकाल के वो दिए उसको। और उसने कहा एक काम करना, तुम पीछे वाले नदी वाले रास्ते से अपने घर जाना, अब इस रास्ते से मत जाना। अब उसने ब्राह्मण ने 2 पैसे लिए तो उसने कहा इससे तो इसका सखा अच्छा था इससे तो इसका सखा अच्छा था। सही बताओ, तुम्हें कोई भगवान से तुम्हें कोई उम्मीद हो तुम्हें भगवान से कोई उम्मीद हो, जिसके लिए तुमने शांति धारा की, जिसके लिए तुमने विधान किया, पूजा किया, और तुम्हें 2 पैसा पकड़ा दे अंदर की बात बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कैसा लगेगा? तुम क्या कहोगे? बोलो ना, बोल नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं इंग्लिश में तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, पंजाबी, मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ। तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? या तो आपकी बात पकड़ में नहीं आ रही, या आप अंदर की बात मुझे बताना नहीं चाहते। अंदर की बात क्या है कि हम भगवान के पास आए और हमें इस प्रकार का कुछ मिले तो हम क्या कहते हैं, इसके लिए आया था क्या? देखो उसके मन में भी उथल पुथल हुआ, ब्राह्मण के मन में भी। इससे अच्छा तो उसका सखा था, कम से कम सोने की मोहरें दी थी, मोती दिया था। फिर भी चलो, अब उसने 2 पैसे दिए तो लेके घर की ओर, अब चूँकि भगवान का आदेश है, कृष्ण का आदेश है, तो क्या अब चलता। इतने में वो देखता है कि एक मछुआरा होता धीवर, वो धीवर एक मछली पकड़ के, सुंदर सी मछली पकड़ के ला रहा है। उसके अंदर अब दया फूट गई, अब इन 2 पैसे का मेरा तो कुछ होगा नहीं, तो किसी व्यक्ति की जान ही बचा ली जाए, इस मछली की जान ही बचा लूँ तो अच्छा है। तो उसने कहा कि उस धीवर से कहा क्यों भाई, ये मछली मुझे दोगे? जो कि हाँ दूंगा, जो कि ये पैसे लो। उसने कहा ठीक है। 2 पैसे में उसने मछली भेज दी। उसने अपने मछली को, जिंदा मछली थी, अपने उसके पास एक कमंडल था, उसमें जल था, उसमें उसने डलवा ली कि एक काम कर, तो इसमें डाल दे और तू जा। वो चला गया। अब वो जो ब्राह्मण था उसने कहा इस मछली को पुनः अब जल में जिंदा छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बचा तो ली लेकिन ये बचेगी जल के अंदर। जैसे उस मछली को वहाँ बचाने के लिए गया, अब सिद्धांत समझना,
अब आप सिद्धांत पे आ रहा हूँ मैं, अब कहानी नहीं सुनाना, मेरा उद्देश्य कहानी नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिद्धांत तक पहुँचाना है जो आपके दिमाग में आता नहीं है। जैसे ही उस मछली को लेके जल के पास पहुँचा, उसने कमंडल में झांका तो देखता है वो मोती जो है उस कमंडल के अंदर है। सुन रहे हैं आप लोग? उस मोती को चूंकि जो मोती उसमें रहा था उस मछली ने निगल लिया था, और उस मछली के निगलने के कारण अब वो जैसे वो मछली पकड़ी गई तो वो उसके कमंडल में आई, वो कमंडल में आया तो उसने मोती को उगल दिया, और उगल दिया तो वो ज़ोर ज़ोर से खुश होकर चिल्लाने लगा कि मोती मुझे मिल गया मुझे। और जैसे ही इसने इस बात का हल्ला मचाया कि मुझे मिल गया, तो जो व्यक्ति उससे धन छीन के भागा था, उसने जैसे ही सुना कि ब्राह्मण के रम मिल गया तो कि ब्राह्मण ने आज पकड़ लिया, ब्राह्मण ने आज, और ज़रूर मुझे ये सज़ा दिलवाएगा। तो वो ब्राह्मण के पास पहुंचता है कि हे ब्राह्मण देवता मुझे माफ़ करो, ये तुम्हारी सोने की मोहरे लो, मुझे दंड मत दिलाना। ये जब दृश्य कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित पूछते हैं कृष्ण से, कृष्ण मुझे समझ में नहीं आई, मैंने मदद की, सोने की मोहरे दी, मोती दिया, इसके हाथ से निकल गया, लेकिन तुमने 2 पैसे दिए, उन 2 पैसे से इसकी सारी सोने की मोहरे और मोती भी पुनः मिल गया। आखिर ये रहस्य क्या है? ये कौन सी लीला है? ये तुम्हारी ये कौन सी चीज़ है? सुन रहे हैं आप लोग? अब रहस्य का अब पकड़ना, अब आपको स्टोरी का अंतिम पैर दे रहा हूँ, उसका अंतिम रिजल्ट दे रहा हूँ जो आपको समझना है। आपके जीवन अच्छा कैसे बनेगा, जिस चीज़ के लिए अपन ने शुरुआत की थी, जैन सिद्धांत को समझना, जैन सिद्धांत आपकी पकड़ में आज आ जाएगा अगर आपने इस स्टोरी को समझ लिया। तो कृष्ण कहता है अर्जुन, जब तुम इसको धन दिया, सोने की मोहरे दी, तुमने इसे मोती दिया, ये जब तक अपने बारे में सोच रहा था, क्या? जब तक ये अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा था कि मैं इससे महल बना लूँगा, इससे बहुत बड़ा घर बना लूँगा, इससे मैं इतना कर लूँगा, इससे धन कमा लूँगा, तो जब तक ये निजी स्वार्थ में था तब तक ये घाटे में था, इसकी सब चीज़ चल गई। और जैसे मैंने इसको 2 पैसे दिए, और 2 पैसे देने के बाद जब इसने दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया, और जैसे इसने दूसरे के बारे में सोचने किया, इसका अपना भला अपने आप होता चला गया। आपको पकड़ में आई? सिद्धांत पकड़ में आया? जैन सिद्धांत यही है, यही सिद्धांत है, यही कर्म है। जब तक हम अपने निजी स्वार्थ में रहते हैं तब तक हम अपना सब कुछ खोने की ओर बढ़ते हैं आगे, लेकिन जब हम पर की ओर चले जाते हैं, हम दूसरे के भले की ओर चले जाते हैं, वहीं से हमारी उन्नति की मार्ग खुलते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? उन्नति के मार्ग कहाँ से खुलते हैं? उन्नति के मार्ग वहीं से खुलते हैं जहाँ से हम परहित के बारे में सोचने लग जाते हैं, दूसरे के भले के बारे में सोचने लग जाते हैं। अब इसको मैं सिद्धांत से जोड़ रहा हूँ। इसको सिद्धांत के शब्दों में हम क्या कहते हैं? इसको आचार्य बोलते हैं अपाय विषय धर्म ध्यान। क्या बोलते हैं इसको? आपको आज अपाय विषय धर्म ध्यान समझना है कि अपाय विषय धर्म ध्यान क्या होता है। एक होता है विपाक विषय, एक होता है अपाय विषय जिसको उपाय विषय भी बोलते हैं, एक होता है संस्थान विषय और एक होता है आज्ञा विषय। तो आज आपके अपाय विषय धर्म ध्यान आपको समझ में आया होगा। अपाय विषय का मतलब होता है पर के दुख कैसे दूर हो, दूसरे की पीड़ा कैसे दूर हो। जब हम दूसरे की पीड़ा दूर करने की ओर बढ़ जाते हैं तो नियम से हम अपाय विषय ध्यान धर्म ध्यान कर रहे होते हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते। क्या कर रहे होते हैं हम सोचते जरूर एहसान। आचार्य श्री का एक लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे। गुरुदेव के पास हम लोग थे तो गुरुदेव अपने उपदेश में या स्वाध्याय में इस चीज़ को जरूर कहते थे। गुरुदेव कहते थे देखो तुम गृहस्थों की आदत रोने की है, वो छूट नहीं सकती, हमेशा रोते रहते हो। रोते हो कि नहीं रोते हो?
तुम्हारे चेहरे पे हमेशा कोई ना कोई, महाराज जी आज ऐसा हो गया, महाराज जी आज वो हो गया, महाराज जी आज ये गड़बड़ हो गया, आशीर्वाद दो महाराज। हमेशा कभी खुश होके नहीं कहते महाराज जी आज ये हो गया ये हो गया। सही बताओ, तुम लोग घाटा तो बताते हो। आप मुस्कुरा गए, इसके मतलब आगे की बात आप ये तो बताते हो महाराज जी आशीर्वाद दो, महाराज जी बहुत घाटा लग रहा है, 2 साल हो गए, कोरोना हो गया, कोरोना से 2 साल बीत रहे हैं, बहुत दुकानदारी में बहुत कुछ, क्या हो रहा है बोलो ना, क्या हो रहा है दुकान में, बहुत घाटा लग रहा है, दुकान का किराया भी अब ऐसा लग रहा है कहाँ से निकालें, कैसे करें, व्यापार चल नहीं रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा, बस आपका आशीर्वाद दो। आप ये सारी चीज़ बताते हो। कितने व्यक्ति जो ये बताते कि महाराज इस साल इतना प्रॉफिट हुआ। मेरे जीवन के आज कम से कम गुरुदेव के पास रहते रहते 22 साल होने आ रहे हैं। गुरुदेव के सानिध्य में आज 22 साल, हमें 2022 उनकी छत्र छाया में हो गया। आज तक रिकॉर्ड है, आज तक रिकॉर्ड। एक व्यक्ति नहीं आया हो जिसने ये बताया कि महाराज आशीर्वाद दो आज इतना प्रॉफिट हुआ। इस साल तो महाराज आप जहाँ बोलोगे वहाँ दान करने को तैयार हूँ, महाराज बताओ कहाँ दान करना है, इतना प्रॉफिट हुआ है। घाटे वाले की तो लाइन लगी है, वो तो दिन भर लगी रहती है, महाराज कोई मंत्र बता दो, कोई जाप बता दो, कोई विधान बता दो, कुछ बता दो बस महाराज की, जिससे कि साफ हो जाए। और लेकिन घाटा तो ठीक है, प्रॉफिट के बारे में बताओ महाराज। आप प्रॉफिट, तो आप मुझे प्रॉफिट बताते हो, सही बताओ ना। सब कुछ आप बताते हो, लेकिन आप दुख तो सारे बताते हो, कभी खुशी नहीं बताते आप। और यही सिद्धांत आपके समझ में आ जाए कि हम खुशी बांटने लग जाए, हम दुख तो बांटते हैं। सही बताओ, दुख में आप कितने लोग को पार्टनर बनाते हो, जितने ज़्यादा बन जाएं। कितने लोग को दुखड़ा सुनाते हो, अपना पार्टनर बनाते हो कि नहीं, सुनाते हो कि नहीं अपना दुखड़ा। सबको फ़ोन लगा के बताओगे, रिश्तेदारों को बताओगे, पड़ोसी को बताओगे, मुनि महाराज को बताओगे, भगवान तक को बताओगे। भगवान को भी नहीं छोड़ोगे तुम, महाराज हे भगवान शांति धारा करते करते इतने दिन हो गए अब तो। और सही बताओ, भगवान को कभी प्रॉफिट बताया आपने? चलो मुझे मत बताओ, मैं शायद किसी को कह दूं, भगवान तो नहीं कहते। आपने भगवान को बताया कभी, कान में बताया कि भगवान आज तो मज़ा आ गया, शांतिधारा की थी, इतना प्रॉफिट हुआ। हाँ, भगवान को क्या बताना महाराज जी, भगवान तो सर्वज्ञ है। जैनियों की तो क्या है, भगवान तो सर्वज्ञ महाराज जी, सब जानता है। तो फिर भगवान ये तुम्हारा दुख नहीं जानता जो बताते हो? सही बताओ ना, अंदर की बात बताते चले जाओ। या तो आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात, समझ में आ गई, सिद्धांत समझ में आ गया। तो गुरुदेव कहते थे कि तुम श्रावकों की आदत रोने की है जो कभी नहीं छूटेगी। तो गुरुदेव कहते थे चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कहता तुम रोना छोड़ दो। गुरुदेव ने कहा था बस इतना कर लो, अपने लिए रोना आर्त ध्यान है जो तुम हमेशा रोते हो। तुम अगर धर्म ध्यान करना चाहते हो तो तुम दूसरे के लिए रोने लग जाओ, तुम धर्म ध्यान करना सीख जाओगे। अपने लिए रोना आर्त ध्यान, और दूसरे के लिए रोना, तो तुम धर्म ध्यान करना चाहते हो ना, तुम चाहते हो ना धर्म ध्यान। ये कहीं भी हो सकता है, दुकान में बैठ के कर सकते हो, घर में बैठ के कर सकते हो, किसी भी स्थल में बैठ के, गाड़ी में, तब दूसरे के लिए रोना सीख जाओ। अगर आपने दूसरे के लिए रोना सीख लिया, जो आपका स्टोरी का एंड था, जब तक वो ब्राह्मण अपने बारे में सोच रहा था, अपना निजी स्वार्थ सोच रहा था, उसका सब कुछ चला गया। जब उसने पर के हित के बारे में, एक मछली के हित के बारे में सोच लिया, उसका सारी वस्तु उसको पुनः प्राप्त हो गई। आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो पड़ोसी के बारे में सोचो। कितने लोग हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करना जो किसी दूसरे के लिए शांति धारा तुमने कभी कराई हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए कराई हो जिसे तुम जानते नहीं हो। मान लो तुम जा रहे थे, मंदिर आ रहे थे, तुमने देखा कि एक एम्बुलेंस जा रही है, तुम्हें क्या हो गया, भैया बहुत सीरियस है, उसे आप जानते नहीं, क्या हो गया भैया बहुत सीरियस है, वो चला गया।
अब तुम्हारा मन द्रवीभूत हो गया कि नहीं, आज की शांतिधारा कल लाख रुपए में भी जाएगी तो उसके लिए मुझे करना वो व्यक्ति ठीक हो जाए। कितने लोग के लिए शांतिधारा आपने कराई? कभी कराई? देखो दूसरे के मतलब हाँ बेटों के लिए कराई होगी, पिताजी के लिए कराई होगी, रिश्तेदारों, क्योंकि वो कराना मोह है। देखो वो धर्म ध्यान नहीं है, वो क्या है? मोह है। तुम उसके लिए कराओ जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसको तुम पहचानते नहीं हो, जिसके लिए ऐसा लगता कि नहीं अब इसकी शांतिधारा कराऊं, तो समझना ये धर्म ध्यान है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मैं उसके लिए शांतिधारा कराऊं, तो समझना शांतिधारा का असली फल अब तुम्हें मिलने लग जाएगा, तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लग जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि हे भगवान बस कोई बात नहीं, ये पड़ोसी का भला हो जाए, कोई बात नहीं, मैं भी दुखी हूँ ये भी दुखी है, तो मेरा हो ना हो हे भगवान इसका तो भला हो जाए, समझ लेना तुम्हारा भला होने लग जाएगा। ये जिन सिद्धांत दे रहा हूँ, क्योंकि जिस सिद्धांत को सुनने के लिए तुम बैठे हो, उस सिद्धांत को अगर आपने पकड़ लिया, कुछ नहीं करना है हमें। जब भी निकलो घर से, जब भी निकलो, जब भी बाज़ार जाओ, दुकान जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ने के लिए जाओ, किसी खरीदी पे जाओ, तो बस इतनी सी भावना करके निकलना, हे भगवान मुझे तो ये मिल रही है, उस सबको मिल जाए, कोई बात नहीं। मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, हे भगवान जिनके पास नहीं उन्हें भी मिल जाए, उनकी भी हो जाए। मैं दुकान जा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कोई बात नहीं, उस सबको हो जाए। ये सिद्धांत अगर आपने आप पकड़ लिया, इतनी सी भावना आपने डेवलप कर ली अपने अंदर, तो देखना आपका कितना जल्दी आपके पुण्य की वरगणाएं आपके पास बढ़ती चली जाएंगी। आपने इस पुण्य पाप के इस खेल को अगर आपने पकड़ लिया, तो आप बहुत जल्दी उस सिद्धांत पे पहुंच जाओगे, जिस सिद्धांत को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जिस सिद्धांत को मैं देना चाहता हूँ। ये सिद्धांत आपको अगर मैं यूँ कहूँ 8 कर्म होते हैं, 148 प्रकृतियाँ होती हैं, तो शायद तुम लोग बोर हो जाओगे। अब मुझे ऐसे ही पढ़ाना है कि कैसे पढ़ाना, आप जल्दी बताओ। ऐसे ही पढ़ना चाहते हो कि और कोई तरीके से पढ़ाऊँ? इजी यही तरीका है कि बदलूँ? आप एक स्वर में बोलो, या तो हाँ या ना। इसी ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, ये इजी तरीका है, यही बेस बनेगा अपना, ठीक है ना? तो चलो अपन इसको धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ेंगे। अब कुछ उसको आप समझ लें, सिद्धांत भी समझ लें कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे टोटल कुछ 8 प्रकार के कर्मों की प्रकृतियाँ हैं हमारे पास है, जिनको हम मूल कहते हैं। वो है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये सब जानते हो आप। इनकी पकड़ कब होती है? ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बंधता है, हम क्या करते हैं, हम दर्शनावर्णी से कैसे प्रभावित होते हैं, हम अंतराय हमारे कब बनते हैं, हमारे अंतराय कैसे बनते हैं। अब इस भूमिकाओं को अपन सारा समझने के लिए, इन प्रकृतियों को अपन समझने का पुरुषार्थ करेंगे। आज नया साल था, तो आपके जीवन में मैंने कुछ सिद्धांत दिए जो आपको बनाना है। पहला सिद्धांत जब मैंने प्रवचन शुरू किया था, आपका उपसार करूँगा ताकि आप उस पूरे प्रवचन को एक बार पूरा मन में आपके आ जाए। मैंने प्रवचन की शुरुआत की थी, आपके जीवन में गुरु होना जरूर चाहिए, जो गुरु आपके जीवन को व्यवस्थित कर सके। आपके जीवन में गुरु है कि नहीं, पहले ये बताओ। है कोई गुरु आपके जीवन में? है कोई गुरु जो आपको व्यवस्थित करता हो? क्योंकि वो गुरु जो होगा वो आपका इष्ट गुरु होना चाहिए। कौन सा गुरु होना चाहिए? देखो गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। एक आराध्य होते हैं, जिनके प्रति आए तो हम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज आप। एक श्रद्धा गुरु होते हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा आस्था होती है। एक ज्ञान गुरु होती है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भाई इनसे हमारा ज्ञान। एक तपोवृद्ध गुरु होते हैं कि भाई इनकी साधना है तपोवृद्ध। और एक होते हैं इष्ट गुरु। इष्ट गुरु कौन होते हैं? इष्ट गुरु वो होते हैं जिनके चरणों में बैठ के हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाते हैं। इष्ट गुरु वो होते हैं जिनके प्रति इफ बट नहीं होता, उनकी आज्ञा पालना ही सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है उस शिष्य का। मेरे लिए सब आराध्य हो सकते हैं, लेकिन मेरा इष्ट गुरु एक ही जो विद्यासागर जी हैं, जिनके में इफ बट नहीं करते हम हमारे लिए।
आपकी बात आप जानो, आपका कौन गुरु है मेरे लिए। तो मैं भी चाहता हूँ आप उनको अपना गुरु बनाओ, नहीं हो तो अपना गुरु तय करो। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था आपसे, जब मैंने यहाँ पे आप नहीं थे, शायद कुछ थे कुछ नहीं थे, जो थे उनसे मैंने क्या कहा था, ये तीनों महाराज जो आपके पास है, अब आपको पहले दिन पे ले जा रहा हूँ, आपको सारे दिन याद दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करना। आपको सारी आपकी मेमोरी इतनी साफ रखूँगा, आपकी सारी मेमोरी इतनी धूल झटकार के रखूँगा कि आपको पूरा याद रहेगा कि हमने महाराज के साथ कितने दिन गुजारे और कैसे गुजारे। तो जब मैंने पहले दिन आपसे एक चर्चा की थी, विद्यासागर जी महाराज किसके हैं? अब पुनः हैं? अच्छा, कितने लोग हैं? सबके हैं। जरा हाथ खड़े करो, सबके हैं सबके। क्योंकि उनने मेरा वो प्रवचन सुन लिया, इसलिए वो तो वो थोड़ी बोलेंगे कि सबके। देखो, मैंने कहा था जिस दिन तुम सबके कहोगे ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये भगवान किसके हैं? पंचायत के हैं महाराज, कटनी के पंचायत के हैं, पत्नी समाज के हैं, कटनी जयगंबर जैन समाज के हैं, कटनी सब के हैं। इसीलिए तुमसे इनका उद्धार नहीं हो रहा। ये उद्धार का कारण तुम्हारे बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये सबके हैं। और जो चीज़ पंचायती वो किसी की नहीं, जो ज़मीन सरकारी वो सरकारी ज़मीन। देखिए आपने, जितनी सरकारी ज़मीन होती है वहाँ पे आप क्या करते हैं? सारी गंदगी वहीं करते हो, कचरा वहीं फेंकोगे, टॉयलेट वहीं करोगे, थूकोगे वहीं, क्योंकि तेरे बाप की है। कोई कुछ कहते तो क्या कहते हो? तेरे बाप की है क्या? सरकारी है, तू क्यों बोल रहा है बीच में? और आपकी ज़मीन होती है तो आपकी ज़मीन पे कोई करे टॉयलेट तो, हे भाई क्या है ये? पूछ, बोलो, ऐसे ही बोलते हो ना। मेरी भाषा थोड़ी सी आपको समझने के लिए कह रहा हूँ। मेरा क्या बोलते हो? क्यों भाई? तो जब ये सबकी है, समझ लेना इससे हमारा उद्धार नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकल गया कि ये भगवान मेरे हैं, समझ लो उस दिन ये उद्धार का कारण तुम्हारा बन जाएंगे। ये भगवान मेरे हैं, ये जिनवाणी मेरी है, ये गुरु मेरे हैं। जो तुम्हारा पर्सनल शास्त्र होता है उसको कितने संभाल के रखते हो? और जो मंदिर का शास्त्र होता है, सही बताना उसकी क्या दुर्दशा करते हो? जहाँ छूटा है, जहाँ रखा है, जहाँ चावल फंसे वहाँ चश्मा की ऐसे फंसाते हो तुम, चश्मा की, क्योंकि ये किसका है और अपना है। तो इसीलिए अब ये 3 मुनि महाराज आपको मिले, या 5 क्षुल्लक मिले, या 8 जो साधु मिले आपको, ये तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब इनको क्या मानोगे? सिंगाई जी क्या मानोगे? बोलते चले जाओ, क्या मानोगे? पीछे से हाँ जरा बोलते चले आओ, क्योंकि मैं भाई आप लोग को पहले परिचय मेरा आपसे हो रहा है, पहले अपनी बैठक हुई है, तो इसको अपन बनाए रखेंगे। तो अपने दिमाग में ये बना के रखना है ये मेरे, और जब मेरे के प्रति जब समर्पण का भाव आता है, जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं, और समर्पित कैसे होना है अपने को? उदाहरण क्या दिया था मैंने? उदाहरण क्या दिया था? भूल गए महाराज? हमारी तो आदत ही भूलने की है। अगर हम ना याद रख लें तो आपके प्रवचन फिर कौन सुनेगा? मैंने क्या उदाहरण दिया था? दीपक का, बताओ ना। दीपक का उदाहरण दिया था कि जैसे दीपक उस चरणों में, जलते हुए दीपक के चरणों में जब बुझा हुआ दीपक जाता है, लेकिन जब तक प्रकाशमान नहीं होता, जब तक अपना माथा उस जलते हुए दीपक के चरणों में नहीं रख देता, तब तक वो प्रकाशमान नहीं होता। तुम भी प्रकाशमान जब तक नहीं होगे, जब तक गुरु के चरणों में तुम विनय पूर्वक नहीं आओगे। विनय पूर्वक, जब तक तुम विनय पूर्वक उनके पास नहीं आओगे, उनसे विनय से नहीं पूछोगे, नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा बुझा दीपक नहीं जलेगा। देव सहज गुरु जले हुए दीपक के समान होते हैं, और हम सब बुझे हुए दीपक के समान होते हैं। अगर अपना दीपक जलाना चाहते हो तो उस बुझे हुए दीपक को जलते हुए दीपक के निकट ले जाना। आज का आपका समय हो रहा है,
आपका समय हो रहा है, उससे पहले एक छोटी सा भजन आपको करके छोड़ूंगा। करना चाहते हो? छोटी सी अपनी ज़िंदगी की वो असलियत अपन समझने का पुरुषार्थ करेंगे, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ मेरे बात दोहराना। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे जब अर्थी ले जाते हैं तो बहुत पीछे तक भीड़ दिखती है ना, उसी दृश्य को लाना। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, पंछी साख से उड़ा मतलब जीव चला गया और ये शरीर पड़ा हुआ है। जैसे पंछी चला जाता है तो घोंसला है ना। दृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सृष्टि सारी देख ले सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, उनके ही कांधों पे अर्थी किनके कंधों पे जाती है? जिनको कोई लेन देन नहीं होता, वो सब अर्थी को कंधा दे देते हैं ना। आँख जब मूंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, आँख जब मूंदी तो कोई सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपने अर्थी को देखा होगा, जब अर्थी ले जाते हैं तो उसको बांधते हैं, डोरियों से बांधते हैं ना, उसका वर्णन आ रहा, अच्छे से देखना। डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, डोरियों एक कफन पे बस मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पे बस मेरा, क्योंकि सारी जायदाद लोग रख लेते हैं, अब रिश्तेदार रख लेते हैं, और एक कफन, और वो भी क्या होता है जब शमशान पहुँचते हो तो तुम उसे उतारने जा रहे यह सत्य है, तुम उसे उतारने सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। और जब आप लौटते हो तो क्या रखते हो आप? उसकी स्मृति में श्रद्धांजलि रखते हैं ना, उसका वर्णन आ रहा है। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग को, क्योंकि आप देखना भले बुरा हो बड़ा हो कैसा भी, फिर भी आपके तो बहुत अच्छा आदमी था, यही कहते हो ना। आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, आपके अनुराग को आज यह क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। आप कहते हैं ना बहुत महान व्यक्ति था, भले उससे झगड़ा होता था, एक मिनट उसको देखना भी नहीं चाहते थे, भाता भी नहीं था, फिर भी आप कहते बहुत महान। मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सत्य देख हंस रहा कि
सत्य क्या? आत्मा, और जल रहा है शरीर। तो आत्मा हंस रही है कि देखो ये पुद्गल के रोज जलने पर सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अब हम जब भगवान ईश्वर के पास, भगवान के पास पहुँचते हैं तो हम अपनी क्या भावना रखते हैं? आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़ कर यह अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, यह अनादिकाल की सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। हाँ ठीक है, यही अपनी ज़िंदगी की ओरिजिनल कथा थी जो आपको शॉर्टकट में बताई। यह अपने जीवन का सत्य है, इसे समझने का पुरुषार्थ करना। धीरे धीरे कर्म सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही अध्यात्म और सिद्धांत से जुड़ते रहिएगा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संश्रवणी आचार्य परम गुरु विद्यासागर जी महाराज। हाय